रहीम। आज बना रही हूँ कीमा और फूल गोभी। ये भी बड़े मज़े का सालन बनता है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं और लहसुन के हैं 6-7 जवे। इनको मैंने छील के अच्छी तरह साफ़ करके थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इनको पहले नरम कर लूँगी। थोड़ा सा हल्के से ये गोल्डन हो जाएंगे तो इनमें मैं फिर कीमा डाल दूँगी और कीमा पकाने के बाद मैं इसमें फूल गोभी जो है वो शामिल करके इसको पकाऊंगी। अब मैं प्याज़ों को पहले हल्का सा लाइट गोल्डन कलर दूंगी और फिर उसके बाद इसमें मैं कीमा शामिल करूंगी। मैंने कीमा प्याज़ों में डाल दिया है और इसको भी मैं थोड़ा सा इसके साथ चला लूँगी और फिर अब मैं इसमें पानी, कीमा गलाने के लिए मैं इसमें पानी डालूँगी। साथ इसमें मैं सिर्फ आधी चाय की चम्मच हल्दी और 2 चाय के चम्मच मैं इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ डाल के इसको मैं कीमे को गलने के लिए रख दूँगी। नमक अभी मैं इसमें नहीं शामिल करूँगी क्योंकि फिर अगर मैंने पहले नमक शामिल कर दिया तो कीमा गलने में ज़रा ज़्यादा टाइम लेगा। नमक मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी कि कीमा गल जाए। कीमा गल चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो गया, बस हल्का हल्का सा पानी है। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च डालूँगी और अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। और ये एक मेरे पास बड़े साइज़ का टमाटर है वो मैं डाल दूँगी इसमें। और इसको फिर मैं 5 मिनट के लिए ढाँप दूँगी ताकि टमाटर जो है वो भी गल जाए। कीमा गल चुका है। अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, जितना मैं आम रूटीन में अपनी हांडी में ऑयल यूज़ करती हूँ उतना मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। कोई स्पेशल चीज़ नहीं डाली, आम मसाले जो यूज़ करते हैं घर में सालन बनाते हुए वही वाले हैं। ये 1.5 खाने का चम्मच अदरक है पिसा हुआ, वो मैंने डाल दिया है। इसको अब मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। बहुत मज़े का कीमा और फूल गोभी बनता है, बहुत बड़े मज़े का सालन होता है। वैसे आलू गोभी घर में इतने शौक़ से नहीं खाते, तो कीमा डाल के जब गोभी बनाते हैं तो फिर सारे बड़े शौक़ से खाते हैं। अब ये तकरीबन कीमा जो है वो भून चुका है, घी छोड़ दिया इसने और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये मेरे पास तकरीबन 3 पाव कीमा है और उसमें उतनी ही मैं गोभी डालूँगी। गोभी मैंने धो के काट ली है। काटने के बाद अब ये मैं इसमें साथ 2 साबुत हरी मिर्चें भी डालूँगी। ये डालने के बाद इनको अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी। पानी अब मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी सालन में, क्योंकि अगर पानी डाल दें तो फिर वो कच्चा कच्चा सा जायका आता रहता है। गोभी खुद ये पानी छोड़ेगी और मैं आंच हल्की कर दूँगी और उसी पानी में गोभी जो है वो गल जाएगी।
इसको मैं अब हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी ज़रा। कीमा और फूल गोभी पक चुके हैं, तैयार हो गए हैं। मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था और दम में ये गोभी गल चुकी है। अब मैं इसमें आधी से भी थोड़ी कम चाय की चम्मच जो है वो अजवाइन डालूँगी। उसके बाद सिर्फ ये एक चुटकी मेरे पास कलवंजी है, एक चुटकी, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दूँगी। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अजवाइन की और कलवंजी की, और ज़बरदस्त सा कीमा गोभी जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत आसान रेसिपी है ये, लेकिन खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार। आम सादा मिसालों से कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया गया कि जी बहुत ज़्यादा इसमें मिसाले डाले गए हों कि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। ये जब आप इस तरीके से बनाएंगे सालन तो आप मान जाएंगे कि सादा तरीके से बहुत टेस्टी सालन बना है। अब मैंने कलवंजी और अजवाइन जो है वो इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दी है। अब लास्ट में मैं इस पर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी, आधी चाय की चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसमें मिक्स करूंगी। और फिर इसको हरा धनिया कटा हुआ वो मैं इसके ऊपर डाल के इसको डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का सालन तैयार हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा कीमा और फूल गोभी का सालन जो है वो तैयार है। आपने सारी रेसिपी देखी है, मैंने बड़ी डिटेल से सब कुछ दिखाया है कि किस तरह के मिसाले इस्तेमाल किए गए हैं। घर में मौजूद आम रूटीन के मिसालों से सालन बनाया गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हांडी का कलर भी आप देख लें कि कितना ज़बरदस्त है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो आप भी मानेंगे कि बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है सालन इस तरीके से। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, आसान लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल बड़ी अच्छी सब्ज़ी आई हुई है गोभी और बच्चे पसंद भी करते हैं इस तरह, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।